फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पर आज हम चर्चा करेंगे। पदार्थों के मूल लक्षण क्या हैं। हम बात करेंगे एलिमेंट की, हम बात करेंगे कंपाउंड की, हम बात करेंगे मिक्सचर की। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, स्वागत है आप सभी का ज्ञान ट्री यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज, पदार्थों के वर्गीकरण की। पदार्थों के वर्गीकरण कहें या हम ये भी कह सकते हैं कि इसी को यदि हम ये कहें कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो भी कोई गलत बात नहीं है। यदि हम ये कह दें कि पदार्थों के मूल लक्षण पर हम बात कर रहे हैं तो भी वही बात है। यदि हम कहें हम पदार्थों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो भी वही बात है। सबस्टेंसेज कहें हम, पदार्थ कहें हम, तत्व कहें हम, एक बात होती है। अच्छा, अब बात आती है कि रसायन में ये एक बड़ा मैटर हो जाता है कि कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है। इस पर हम बृहद चर्चा अलग अलग वीडियोस में करेंगे। आज सिर्फ हम इतनी बात करते हैं इस वीडियो में कि जो हमारे पदार्थों को बांटा गया है, पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तत्व नहीं, तत्व हटा दें, द्रव्य लिखते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, सबस्टेंस किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य वह पदार्थ होते हैं या वह तत्व को हम द्रव्य कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। एकदम सरल सी बात। रसायन ने या वैज्ञानिकों ने इन्हें कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में बांट रखा है। एक इसका फिजिकल स्टेट है जिसे हम कहते हैं भौतिक अवस्था, एक फिजिकल स्टेट है, और दूसरा है हमारा केमिकल स्टेट जिसे हम कहते हैं रासायनिक अवस्था। कितने भागों में बांटा गया? दो, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पे हम फिजिकल स्टेट पर बात करेंगे कि फिजिकल स्टेट जो भौतिक अवस्थाओं को बांटा गया वो कितने भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो होता है इसका आकार और आयतन के परिवर्तन का सदैव विरोध करता है कौन? ठोस। तथा इसके जो अणु होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो स्पेस होता है बहुत कम होता सॉलिड के बीच। जैसा हमारा पत्थर हुआ, ईंट हुआ, ये हमारे ठोस होते हैं। द्रव हमारी वो जो बहनीयता होती, जिसमें जो फ्लो करते हैं, जिनमें बहने की क्षमता होती है, उन्हें हम द्रव कहते हैं। तथा इनके बीच अंतराणु स्पेस मीन्स जो पार्टिकल का जो स्पेस होता है वो ठोस की अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा होता है। किसमें? लिक्विड में। जैसे हमारा पानी है, दूध है, तेल है। गैस जो होती है इनका अंतराणु का स्पेस सबसे ज्यादा होता है। जैसे हमारी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारी गैसें होती हैं। तो सबसे ज्यादा अंतराणु का स्पेस गैस का होता है। ये इनकी भौतिकता है कि इनमें बनावट के आधार पर हमने अलग अलग किया तीन भागों में। इन पर चर्चा हमने भौतिकी में की है, नहीं की है तो करेंगे। रसायन की फिलहाल अभी बात चल रही है। और केमिकल स्टेट जो है, इसकी जो रासायनिक अवस्था है वो दो है। एक मिश्रण है मतलब मिक्सचर, और एक है हमारा प्योर सबस्टेंस जिसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है यूपीएससी का कि शुद्ध पदार्थों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे शुद्ध पदार्थ के मुख्यतः शब्द आ जाता है तो हम कह देते हैं तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन, ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया। हो जाता है हमसे गलत। तो याद रखना कि हमारे जो प्योर सबस्टेंसेज है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ हमारे दो भागों में बटे हैं, एलिमेंट में और कंपाउंड में, तत्व और यौगिक में बटे हैं। तत्व में और यौगिक में बटे हुए हैं। एलिमेंट्स मतलब तत्व और कंपाउंड मतलब यौगिक में बटे। ठीक, दो भागों में बटे। तो शुद्ध पदार्थों को जो हमारे बांटा गया वो दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड में। एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे, यहाँ फिजिकल स्टेट को हमारे तीन भागों में बांटा गया।
यदि हमसे ये पूछ लिया जाए परीक्षागत, बढ़िया है प्रश्न, कि अभी तक जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को बांटा गया, अभी तक जो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को बांटा गया, वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाओं को का भान होता है या ज्ञात की गई है? 15 पोजीशंस है। कितनी है? 15। 3 तो हमारे सामने लिखी है। चौथी जो है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, चौथी अवस्था। 5वीं जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, 5वीं। इसी प्रकार मिलाकर के कुल कितनी हुई है? 15 हो चुकी हैं। और सन 2001 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को लेकर के नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, सन 2001 में। कब दिया गया? सन 2001 में। ये भी याद रखना कि 5वीं अवस्था पदार्थ की को लेकर के नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया? तो नोबेल प्राइज जो दिया गया वो कब दिया गया? नोबेल, तो 2001 में। 2001 में 3 लोगों को दिया गया था। खैर, जो शुद्ध पदार्थों की अवस्थाएं हैं वो कितनी भागों में बटी हैं? 2, एक एलिमेंट में है और एक कंपाउंड में। ये बात भूलना नहीं भाई साहब कि 15 पदार्थों की कुल अवस्थाएं अभी तक बांटी गई हैं, पहला। और दूसरा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की रिसर्च को लेकर के नोबेल प्राइज 2001 में, मतलब सन 2001 में दिया गया था 3 लोगों को। खैर, प्योर सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट है। जो एलिमेंट हमारा बांटा गया उसको 3 भागों में बांटा गया। पर जो तत्व है उसे कितने भागों में बांटा गया? 3 में। धातु, अधातु और उपधातु। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कितने भागों में बांटा गया? 3 में, जिसे हम कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। हिंदी वाले विशेष ध्यान रखेंगे, उपधातु को ही ये शब्द यूपीएससी लिखता है धत्वान। क्या लिख देता है? धत्वान। पीसीएस या लोअर पीसीएस अगर धत्वान कह देगा तो धत्त हो जाएगी, वहीं समझ में नहीं आएगा उसने पूछा क्या। याद रखना, पीसीएस वाले, विशेषकर स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, उपधातु को धत्वान कह देता है। और जैसे ही धत्वान कहा, दत्त हो गई, समझ में नहीं आया क्या कह दिया, है ना। तो ये विशेष याद रखना कि जो एलिमेंट्स हमारे तत्व हैं, यहाँ भी याद रखेंगे। देखो बड़ी छोटी बात है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एलिमेंट, और आपने 9th 10th 11th में पढ़ रखा, हम कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं ना, तो ना बड़ी कोई बात है ये किसी विषय में। कौन सा ऐसा विषय जिसमें बड़ी बात? सारी वही बातें जो हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमसे पूछे एलिमेंट या तत्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। एक बात और याद रखो, कथन ए और कथन आर वाले आते हैं ना क्वेश्चन, कथन ए कथन आर की व्याख्या करता है, कथन ए सही है या नहीं, कथन आर सही है या नहीं, ऐसे प्रश्न आते हैं। वहां ये छोटी छोटी बातें बहुत वैरी करती हैं। अगर मान लीजिए ये बात नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हुए बगैर मानेगा नहीं भाई साहब। चाहे आपका एसआई एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जो एग्जाम हो। कथन निष्कर्ष आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 अब सब जगह आ रहे हैं कथन निष्कर्ष। पहले सिर्फ सिविल में आते थे, अब तो सिविल और गैर सिविल सब जगह आ रहे हैं। तो मेटल्स को धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स अधातु है और मेटलॉइड्स हमारे उपधातु है। धातुएं वो होती हैं जो धनायन बनाने की जिनमें प्रवृत्ति वो धातुएं कहलाती हैं। अधातुएं वो होती हैं जो ऋणायन बनने का प्रवृत्ति रखती हैं, वो हमारी अधातु होती हैं। और उपधातु वो होती हैं जिनमें धात्विक लक्षण और अधात्विक लक्षण दोनों पाए जाएं, वो हमारी उपधातु होती हैं। जब हम कंपाउंड की बात करते हैं कि यौगिक क्या है, तो यौगिक हमारे पास 2 होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। जब हम अकार्बनिक की बात करते हैं तो अकार्बनिक में हमारे सारे चीजों की जो है, जितने अकार्बनिक तत्व उनका जिक्र किया जाता है। अभी तो कार्बन का भी जिक्र जो किया जाता है वो इनऑर्गेनिक में किया जाता है, लेकिन कार्बन के सभी चीजों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? ऑर्गेनिक में किया जाता है, जिसमें CO2, CO और CO3 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट का जिक्र ऑर्गेनिक में किया जाता है। बाकी सबका जिक्र इनऑर्गेनिक में किया जाता है, कार्बन के और मतलब सॉरी इन तीनों को छोड़कर।
इनका तीनों का जिक्र कहाँ किया जाता है? इनऑर्गेनिक। इनका तीनों का जिक्र ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं किया जाता, कार्बनिक रसायन को छोड़ करके नहीं, इनऑर्गेनिक में किया जाता। अब अगर हम मिक्सचर की बात करें कि मिक्सचर को कितने भागों में बांटा गया, तो मिक्सचर को बांटा गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कितने भागों में बांटा है? 2 में। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण है मिक्सचर, मिक्सचर को मिश्रण कहते हैं। 2 भागों में बांटा है मिश्रण हमारा। मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया। एक है हमारा समांगी और दूसरा है विषमांगी। समांगी वो होते हैं जहां 2 विलयन आपस में मिल जाएं और उनमें अंतर स्पष्ट ना हो। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाना तो समांगी मिश्रण है, और पानी में तेल मिला दिया जाना तो विषमांगी मिश्रण है। जहां दोनों विलयन और विलायक एक दूसरे से पृथक पृथक दिखें वो विषमांगी होगा, जहां एक में दिखे वो समांगी होगा। घबरा कोई बात नहीं है। हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीनों जो रसायन के स्तंभ हैं, पोल हैं, इन पर हम बहुत अलग अलग आपकी क्लास देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इतनी बातें समझ गए हैं, बड़ी सरल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं था। तो इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो आपका दे रहे हैं, या नेक्स्ट वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखते रहिएगा और बराबर सारे विषयों का अध्ययन करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।